young as your faith and are as old as your doubts. You are as young as your self-confidence and as old as your fears. तो इसलिए निर्भीक होकर आत्मविश्वास के साथ किसी भी प्रकार के आशंका, अनुमान, संदेह से न घिरे हुए देश के सामने एक ताकत से हम इसको नहीं मानते हैं, ये परिवर्तन होना चाहिए कहने की ताकत हमेशा छात्रों को है। किंग इज नेकेड कहने का एक स्वाभाविक रूप से जो मन होता है वह एक बाल के अंदर एक स्वाभाविक रूप से होता है। वो कहानी हमने विद्यार्थी परिषद में कई बार सुने होंगे। यहां आज जैसे प्रकाश नंदा जी सबसे पहली पीढ़ी के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और राजकुमार भाटिया जी, महेश चंद्र शर्मा जी, अशोक भगत जी, ऐसे कई लोग यहां आज उपस्थित हैं और वर्तमान पीढ़ी भी है और ये पुरानी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के बीच वाली पीढ़ी भी है। एक दृष्टि से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का ही एक सम्मेलन है। छात्र शक्ति, राष्ट्रीय छात्र शक्ति के विशेषांक के लोकार्पण एक निमित्त है, एक बहाना है हम लोगों को मिलने के लिए। वर्ष में एक बार विद्यार्थी कार्यकर्ता मिलते रहते हैं और एक बार मिलने के लिए आपने सोचा होगा। राष्ट्रीय छात्र शक्ति के बारे में आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, बहुत सारे नामों का उल्लेख भी हुआ, यहाँ देखा है भी। तो अरुण जी के घर में राष्ट्रीय छात्र शक्ति प्रकाशन का एड्रेस होता था, नारायणा का, और अरुण जी ने अपने साक्षात्कार में थोड़ा सा उल्लेख भी किया। राजकुमार जी अधिवेशन के स्टॉल्स लगाते थे उसमें। 1980 में रायपुर में जब अधिवेशन हुआ था, मुझे याद है बिरसा मुंडा नगर हमने बनाया था तो स्टॉल लगाए थे। उस समय महावीर दत्तगिरी जी तो उनके साथ थे ही, अभी आजकल कहाँ रहते मुझे मालूम नहीं है, बनारस में है। तो अनुव्रत भवन में यहाँ दिल्ली में दीनदयाल मार्ग पर वो कई बार वहां रुकते थे। तो और एक नाम जो याद करना चाहिए वो है नरदेव शर्मा जी का, जो कालका में रहते थे, एडवोकेट रहे। नरदेव शर्मा जी विद्यार्थी परिषद के दिल्ली के काम में थे और इस पत्रिका के साथ राजकुमार जी ने अपने डॉक्यूमेंट्री में जो आए कई जगह पर स्टॉल्स लगाते थे। नरदेव जी भी साथ साथ रहते थे। नरदेव शर्मा, महावीर दत्तगिरी, राजकुमार शर्मा, ये सारे लोग राष्ट्रीय छात्र शक्ति के उन दिनों में किस प्रकार उसके कंटेंट के बारे में उन्होंने सोचा। मैं दूर बेंगलुरु में उन दिनों में रहता था। राष्ट्रीय छात्र शक्ति के हर महीने देखना, उसे प्रेरणा लेना, क्योंकि हमने एक आपातकाल के पहले विद्यार्थी विश्व करके एक पत्रिका हमने प्रारंभ की थी, लेकिन उसको रजिस्टर करने के लिए तो विद्यार्थी विश्व के लिए टाइटल क्लियरेंस नहीं मिला था, तब तक इमरजेंसी आ गई, इसलिए काम आगे नहीं बढ़ सका। तो आपातकाल के पश्चात हमने उस कार्य में और आगे बढ़े तो विद्यार्थी पथ, इसको टाइटल क्लियरेंस मिला। तो हम विद्यार्थी पथ वहां चलाते थे। तो राष्ट्रीय छात्र शक्ति और मुंबई से इंग्लिश में स्टूडेंट पावर है, छात्र शक्ति इसी नाम से इंग्लिश में वो छपता था। एक दृष्टि से बेंगलुरु में बैठकर हमको ये मुंबई और दिल्ली के लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे कि हमारी इच्छा होती थी। बाद में हमने बद्रीनाथ जी के साथ मिलकर एक साउथ जोन के लिए स्टूडेंट पावर करके एक पत्रिका निकाली। तो बद्री जी उस दिनों में 52 जर्नल में जर्नलिज्म के विद्यार्थी थे। तो भारत में अन्य प्रांतों में, जैसे आंध्र प्रदेश में आजकल के तेलंगाना और हैदराबाद में सांदीपनी लगातार पिछले 50 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। मानवर शक्ति, तमिल में विद्यार्थी को मानवर कहते हैं, स्टूडेंट को। तो इसलिए मानवर शक्ति यह पिछले 28 वर्षों से विदाउट ब्रेक तमिलनाडु में हमारे मासिक पत्रिका चलती है।
ऐसे मराठी में, गुजराती में युग दृष्टा, बंगला में, हाँ नहीं स्वास्तिक नहीं, स्वास्तिक इज नॉट, स्वास्तिक इज अ डिफरेंट। हाँ, स्टूडेंट मैगजीन जो है वो युवा वाहिनी करके इमरजेंसी के पहले, बाद में उन्होंने टाइटल क्लियरेंस के लिए दूसरा नाम ले लिया। तो ऐसे भारत के भिन्न भिन्न भाषाओं में मासिक पत्रिका चलाने के एक लगातार भरसक प्रयास विद्यार्थी परिषद के उस समय के टीम ने किए हैं। और आज भी विशेषांक छापते समय जो समस्या आशुतोष जी कह रहे हैं, तो प्रकाशन के लिए कुछ मंच के लिए लाएंगे और बाद में कुछ आपको भेजेंगे, ऐसे आपने जो कहा। तो आज ऐसी स्थिति है, तो ट्रेडल में जब कंप्यूटर नहीं थे उन दिनों में छपने का काम कैसे किए होंगे, लेकिन करने का काम किया। तो उन दिनों में भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से कर हमने कवर पेजेस बनाए। और राष्ट्रीय छात्र शक्ति के पुराने अंक आप निकालेंगे तो दिल्ली के बहुत बड़े बड़े लोगों के, साहित्य क्षेत्र के हो, राजनीतिक क्षेत्र के हो, सामाजिक क्षेत्र के हो, शिक्षा क्षेत्र के हो, ऐसे प्रमुख दिग्गज हस्तियों के साक्षात्कार, लेख, ये सब एक विद्यार्थी पत्रिका के लिए हासिल करना, उसको छापना, प्रकाशित करना, यह कार्य विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करते रहे। इट वॉज पार्ट ऑफ द मूवमेंट। और कोई भी वैचारिक आंदोलन के लिए साहित्य प्रकाशन एक उसके अविभाज्य अंग है, एक हिस्सा है। अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कितने पत्रिकाएं निकली, महर्षि अरबिंदो, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी, तो बड़े बड़े नाम हैं। इन सब ने पत्रिका चलाई, हम सब जानते हैं। किसी न किसी प्रकार के आजाद हिंद ने साहित्य, कविता, ऐसे साहित्य के निर्माण किसी भी वैचारिक आंदोलन के लिए अत्यंत आवश्यक बात बनती है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद भी एक राष्ट्रीय वैचारिक आंदोलन है। इस आंदोलन के, इस अभियान के हिस्से के नाते समय समय पर परिस्थिति के अवलोकन करते हुए, विश्लेषण करते हुए अपने विचारधारा के प्रकाश में विचार को सामने रखना, समाज और खास करके युवा विद्यार्थी समुदाय के बीच एक बहस उत्पन्न करना, इसके लिए ऐसे पत्रिका एक सशक्त माध्यम है, मंच है। ये काम लगातार करते रहे, ठीक है। जैसे कई संगठन के कई समस्याएं जो हैं, उसमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन, जैसे मैंने ही कहा था, वो तो है ही। धन के समस्या किसी कार्यकर्ता ने कहा, ऐसे भी है। समय पर लेख भी नहीं मिलते, वो भी समस्या है। कई समस्या होने पर भी पत्रिका चलाने के, जो नंदा जी ने कहा, परसिवियरेंस, बार बार, तो बार बार शुरू करना। मैं संगठन मंत्री जब था तो प्रवास में जाता था, तो पत्रिका करने के लिए जो टीम थे वो बिठाते उनके सामने, तो क्या है, तो बैठक क्या है बताते, वो हम मासिक पत्रिका जो हमारे बंद हो गई है उसको फिर से प्रारंभ करने का हमने निर्णय किया है। ये नई टीम है, आप उनके बैठक लीजिए, तो कैसे करना, क्या करना, उनको बताइए। तो बैठक में मैं पहले बताता हूं, देखो पत्रिका फिर से आप शुरू कर रहे हैं, तो ये कोई समस्या नहीं है। मैं कहानी बताता था। किसी ने कहा अपने मित्र को, मैंने स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने का निर्णय किया और मैंने उसको बंद किया है। तो तुरंत उनके मित्र ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, मैं तो 15 बार बंद कर चुका हूं। तो आई स्टॉप स्मोकिंग फॉर लास्ट 15 टाइम्स। तो मतलब क्या है समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं पत्रिका शुरू करने के विद्यार्थी संगठन के मैं बताऊं, पत्रिका शुरू करना बड़ी बात नहीं है। हम तो एक ही प्रांत में 20-20 बार पत्रिका शुरू किए हैं, क्योंकि हर बार तो बंद होता है 2-3 साल में, और 3-4 महीने ऐसे चलते हैं, फिर कोई शुरू करता है तो फिर शुरू होता है। तो लेकिन हार नहीं माने। हम
इस कार्य से नहीं भाई, ये हमारे काम नहीं है, हम नहीं कर सकते, इसको बंद करो, ऐसे कहने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। हम चलाएंगे, ठीक है, 4 महीने नहीं आए तो क्या हुआ, फिर इकट्ठा होंगे, फिर करेंगे, फिर कोई लिखने आएंगे। ये जो एक लगातार इस प्रकार के बार बार शुरू कर रहे के जो निर्णय लेकर उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, विद्यार्थी परिषद के संगठन को चलाने के जो अंतःस्वत है, वो ताकत जो है, वही हमें काम में। दूसरी बात, इतने प्रकार के जो पत्रिकाएं चलाए हैं देश भर में, मैं जानता हूं कम से कम 50% लोग विद्यार्थी परिषद के पत्रिका के साथ जुड़े हुए लोग, कार्यकर्ता आज पत्रकारिता क्षेत्र में कहीं ना कहीं है। तो विद्यार्थी परिषद के पत्रिका चलाते चलाते पत्रकारिता क्षेत्र में हमने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये कम बात नहीं है। तो इसलिए उन्होंने प्रूफ रीडिंग सीखा, उन्होंने लेख या उसके एडिटिंग करने का सीखा, सब हेडिंग कैसे देना सीखा, हेडिंग कैसे सीखा। तो ये प्रशिक्षण भी साथ साथ चलते गया। तो इसलिए पत्रिका चलाने के यह जो उत्साह है, ये कमिटमेंट है, इसको बनाए रखना वैचारिक आंदोलन के लिए हमारी कंट्रीब्यूशन है ही। हम समाज जीवन के लिए भी विद्यार्थी परिषद जो व्यक्ति निर्माण का कार्य, इससे भी हो रहा है, यह कार्य भी आवश्यक है। तो विद्यार्थी परिषद के पिछले इतने वर्षों में कई आयाम जो विकसित हुए हैं, उन सारे विषयों के बारे में मैं आज संदर्भ नहीं मैं दूंगा, लेकिन देश के अंदर एक आपातकाल के, उससे पहले के जेपी आंदोलन के पश्चात लोगों को लगा आज विश्वविद्यालय लगभग एक दृष्टि से शून्य हो गए हैं, स्मशान मौन है, कुछ आंदोलन नहीं चलता। छात्र शक्ति के जो एक वह परिवर्तन लाने के, ललकारने के, आक्रोश दिखाने के जो ताकत थी, वो आज दिखाई नहीं देती। ऐसे कई बार पुराने लोगों को लगता है।